और यह बात तो बिना किसी संकोच के सबको स्वीकार करनी चाहिए कि मंगलाचरण में कृष्ण सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान श्री कृष्ण का ही परम सत्य के रूप में स्मरण किया गया। उसका कारण यह है कि आप आदि में तो कुछ अपने मन से जोड़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अंत में तो ग्रंथ के साथ श्री कृष्ण के अभेद को कहा गया, लेकिन मध्य में आप इधर उधर नहीं भाग सकते। मध्य में तो आपको यह अनुभव करना ही पड़ेगा, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान गर्भ में विराजमान हैं देवकी माता के, और ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तवन कर रहे हैं। तो वहाँ तो कोई संदेह का अवसर ही नहीं है, वो श्री कृष्ण का ही स्तवन किया जा रहा है। तो जिन श्री कृष्ण को गर्भस्तुति के प्रकरण में बार बार सत्य शब्द से विशेषित करके सत्य के रूप में उनका प्रतिपादन करते हुए जिनका स्मरण किया गया, उन्हीं श्री कृष्ण का ग्रंथ के आदि में स्मरण है सत्यम परम धीमहि के रूप में, और उन्हीं श्री कृष्ण का स्मरण ग्रंथ के अंत में भी सत्यम परम धीमहि के रूप में है। ऐसा हमारे वृंदावन के जो गौड़ी आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार का भाव दिया है कि इसमें श्री कृष्ण का ही स्मरण किया गया। तो भाई इतने व्याख्यान के बाद ये बात ध्यान में आई, इतने व्याख्यान की आवश्यकता क्या थी? इसमें गौरव है, लाघव इसमें है कि कृष्णम परम धीमहि कह देते, और बीच में तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना था ही, अंतिम में सत्यम परम धीमहि था ही, तो आदि में उन्होंने क्यों नहीं कहा? भगवत कृपा से, गुरु कृपा से दास को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान व्यास इस वैष्णवों की परम परम प्रमाणभूत जो वैष्णव स्मृति है, श्रीमद् भागवत वैष्णवाचार का प्रधान प्रमाणभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, उस भागवत ग्रंथ के मंगलाचरण के आरंभ में भगवान व्यास यह कहना चाहते हैं कि भैया तुम ज्ञान के गुमान में भर के कहीं भगवान के सगुण साकार स्वरूप को माइक मत कहने लग जाना, क्योंकि भगवान के सभी नाम सत्य हैं, भगवान के सभी स्वरूप सत्य हैं, भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं, और भगवान का धाम भी सत्य है। नाम रूप लीला धाम ही सत्य नहीं, नाम रूप लीला धाम के परम उपासक भक्त भी सत्य हैं। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति। तो यद यद नाम यद यद रूपम तत्तन मिथ्या जो बात है वो भगवान के लिए थोड़े ही कहा गया। भगवान के लिए कहा गया क्या? संसार के नाम रूप मिथ्या हैं, भगवान का नाम रूप मिथ्या है क्या? इसलिए कहा गया क्या? इसलिए तो नहीं कहा गया। और आचार्यों का ये भाव भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। एक सत्य घटना सुनाए महाराज जी। यहाँ मुरैना जिले के एक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के थे, श्री चतुर्दास जी महाराज। बहुत अच्छे संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे, भोले भाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, ऐसा प्रामाणिक महानुभावों से सुना है। तो कथा हुई, कोई प्रवचन था, लोगों ने कहा कि बाबा आप चलो प्रवचन में बैठो, तो बैठे। अब बाबा का प्रभाव ऐसा था चतुर्दास जी का कि उनके प्रभाव से महाराज जी भेड़ बकरी चराने वाले भी 1-1 लाख नाम जप कर लेते थे। खेती में जाने वाले लोग भी माला झोली लेके जाते थे, खेत पे काम करने वाले लोग भी माला झोली रखते थे। ऐसा उनका प्रभाव था। जिसको कह दिया उन्हें भैया इत वित की बातें काय को कर रहे हो, भैया कछु राम राम कियो करो, उसका राम राम शुरू हो गया। ऐसे थे महात्मा। तो उनके जो सेवक लोग थे, साधक परिकर था, वो सब के सब माला झोली लेके भजन कर रहे थे। और जो वक्ता महानुभाव आए थे उनका पता नहीं कैसे दिमाग खराब हो गया। वो बोले कि अरे ये सब माला फेरने से कुछ नहीं होगा, और तुम नाम रूप में ही पड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण कब होगा, किसकी प्राप्ति, किसका भजन?
अरे तुम खुद वही हो, भजन किसका करोगे, प्राप्ति किसकी करोगे। और महाराज चतुर्दासी महाराज के जीवन में महाराज जी कभी क्रोध नहीं आया, पर पता नहीं नाम रूप मिथ्या है, ये बात सुनकर के उनको इतनी अधिक पीड़ा हुई कि हुंकार करके वो मंच पर कूद के चढ़ गए। नीचे बैठे थे, हुंकार करके ऊपर चढ़ गए और वक्ता महानुभाव को ही उन्होंने धड़ाम से पछाड़ दिया और छाती पे चढ़ के घोंटू से रगड़ते हुए, दुबले पतले शरीर के थे और ऐसे घूंसा जमा के छाती में एक ही बात बोल रहे थे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। लोगों ने उनको पकड़ा तो वे बेहोश हो गए, मूर्छा में चले गए, गहरी मूर्छा में चले गए। नाम की उपेक्षा हमें सुननी क्यों पड़ी, हम जीवित कैसे रह गए नाम की उपेक्षा श्रवण करके। ऐसे नामनिष्ठ थे, पर धन्य है उन संत की उस वक्ता महानुभाव पर कृपा हुई और उन्होंने कहा जीवन भर पढ़े हमको बोध नहीं हुआ, पर बाबा आपकी कृपा से हमको बोध हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे। हमारे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, वैष्णवाचार्यों ने जगत सत्य कहा, उसका प्रयोजन यही है कि कहीं जगत को मिथ्या कहेंगे तो कहीं यह न कोई कह दे कि जब जगत ही मिथ्या है तो उसमें होने वाले आपके भगवतार सत्य कैसे होंगे, उनकी लीलाएं सत्य कैसे होंगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं जगत सत्य है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जगत का मिथ्यात्व इसलिए कहा, आप सत्य मानते रहोगे तो उसमें आपकी ममता जाएगी नहीं, उसमें आपकी आसक्ति बनी रहेगी। वो आसक्ति बनी रहेगी तो शरीर संसार से ऊपर कैसे उठोगे। शरीर संसार में जितने अंश में आसक्ति रहेगी उतने ही अंश में हम भगवान की प्रीति से वंचित रह जाएंगे। तो सभी आचार्यों का एक ही मत है कि किसी भी प्रकार से जीव भगवत सन्मुख हो जाए, जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए और उसका परम कल्याण हो जाए, वो कृतार्थ हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, इतना ही प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम सब सत्य हैं, भगवान की संपूर्ण भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं। इसी बात को कहने के लिए उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।